नजर मारो इस क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34 आपसे क्या बोल रहा है? कह रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये है आपके सामने, एक ऐसे ऑब्जेक्ट का है जिसका मास 2 किलोग्राम है। आपसे कह रहा है द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड। शुरुआत के 4 सेकेंड में, है ना, फर्स्ट 4 सेकेंड में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए। देखिए, जब भी फोर्स आपको कैलकुलेट करना हो ना, तो आप मास के एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो आपके पास गिवन है 2 kg का है, लेकिन एक्सेलरेशन का अता पता नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए ये तोहफा दे रखा आपको, इससे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करोगे। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो होता है। बिल्कुल सही। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो आप, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन वाले केस में जो एक्सेलरेशन होता है उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो आप कहीं से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आप वेलोसिटी में चेंज लो, ये आप टाइम में चेंज लो, इसके लिए भी कर सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन के लिए भी कर सकते हैं। तो मैं चेंज इन वेलोसिटी ऊपर वाले के हिसाब से देख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 8 - 4। टाइम कितना हो जाएगा? 4 - 2। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4, और नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सिलरेशन है। फोर्स पूछा तो फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सिलरेशन। मास की वैल्यू कितनी है? मास की वैल्यू है 2, और एक्सिलरेशन कितना? 2। अगेन वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन कहाँ दे रखा? ऑप्शन नंबर बी के अंदर। ऐसे क्वेश्चन लगाने से आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ में क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, उसकी नॉलेज मिल रही है। तो आप इस तरह के क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करें। +2 की तैयारी आप ऑलरेडी कर ही रहे हो, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। सारी वीडियोस देखो, एक ही प्लेलिस्ट के अंदर बना रखी है।